देश में बदलता हुआ नजर आ रहा है मौसम। धूप और तपिश के बीच कई जगहों पर हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, जिससे बदले हुए मौसम से लोगों को राहत की सांस ली है, यानी कि लोगों ने राहत की सांस ली है। तो दूसरी तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने के मामले देखने को मिले हैं। बहरहाल, मौसम में हुए बदलाव को लेकर बात अगर दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने की वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली एनसीआर में आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान बारिश होने और आंधी आने का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बूंदाबांदी से तापमान में कुछ कमी आई है, जिससे यहां पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। खबरों की माने तो दिल्ली में 12 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 13 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा, तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। 13 से 16 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल के बीच दिल्ली में लगातार 3 दिन से लू की स्थिति रही है। 10 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू रही। अगले 3 दिनों में इस दौरान दिल्ली एनसीआर में दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। फिलहाल पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसमी सिस्टम बना हुआ है। इसके साथ एक पूर्वी पश्चिम दिशा में ट्रफ रेखा दिल्ली से होकर गुजर रही है। यह पैटर्न अगले 3 दिन तक बना रह सकता है। 12 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो धूप और तपिश बढ़ने के साथ गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। गर्म हवाओं का भी असर बढ़ने की संभावनाओं के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आम लोगों से सतर्क रहने के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर ज्यादा हो सकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राज्य में बढ़ती गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के कारण विभिन्न जिलों में अब तक 80 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल बिहार के कई जिलों में मौसम में अचानक बादल छाए और कहर बरपा रहा है, यानी कि जो बादल छाए हैं और मौसम बदला हुआ है उससे कहर देखने को मिल रहा है। कई लोगों की मौत के साथ साथ फसलों और संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भयंकर तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से आई इस आपदा ने जीवन और आजीविका पर दोनों को प्रभावित किया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 12 अप्रैल तक पूरे बिहार में बारिश, बिजली और गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के कई हिस्सों में भी देखने को मिला है। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी व बारिश की संभावना बनी है। विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर के बाद आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। विक्षोभ का सर्वाधिक असर 12 अप्रैल को रहेगा। 12 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अधड़ चलने की और हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 13 अप्रैल से अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है। मौसम का बदला मिजाज और पर्वतीय क्षेत्र के लिए आफत बन रहा है। वहीं आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही कहीं कहीं अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।